मेरी बेटी जब 1 साल की थी तो उसके पैदा होने से पहले हमने उसका नर्सरी रूम प्रिपेयर किया था। लेकिन हम उसे अपने ही साथ सुलाते थे। फिर मुझे खुद ही महसूस हुआ कि उसे अलग कमरे में सुलाना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की स्नोरिंग और हमारी मूवमेंट से उसकी नींद खराब हो जाती थी। तो बस मैंने डिसाइड किया कि उसे अपने नर्सरी रूम में सुलाया जाए। मैं अगले दिन अपनी बेटी को सुलाने उसके नर्सरी रूम में ले गई। चेयर पे गोद में लिए उसे सुलाने के लिए फीड करवा रही थी। मुझे इस कमरे में बहुत अजीब सी फीलिंग्स आ रही थीं, जैसे मुझे कोई देख रहा है। ये बहुत अजीब सी फीलिंग्स थीं, जो मुझे पूरे घर में कहीं नहीं आ रही थी, सिवाय उस नर्सरी रूम के। मेरे हस्बैंड भी उस वक्त घर पर नहीं थे। मैं अकेली थी अपने बेटी के साथ उसके नर्सरी रूम में। मेरी बेटी सो गई तो मैं उसे कॉट में सुलाकर नीचे फ्लोर पर आ गई। मैं बेबी मॉनिटर से उसे देख भी रही थी और सुन भी रही थी, और घर के साथ साथ काम भी करती जा रही थी। अभी 10 ही मिनट हुए थे कि वो जाग गई और जोर जोर से रोने लग गई। अगली रात जब मेरे हस्बैंड घर पर थे तो वो उसे 1 घंटे से सुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी बेटी मुस्तकिल रोए जा रही थी। इसीलिए हमने उसे फिर अपने ही कमरे में सुलाना शुरू कर लिया। यहाँ आकर वो बड़े सुकून से सोती थी। मुझे लगा कि शायद वो अपने कमरे का एनवायरनमेंट को पसंद नहीं कर रही, इसीलिए वो वहाँ जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा कि उसे अपने नर्सरी रूम में नींद नहीं आती। हम वहाँ सुलाने जाएं तो वो रोती रहती और फिर हम उसे अपने ही कमरे में ले आते थे। अगले दिन दिन के वक्त जब मैं अकेली थी, मैंने बेबी को उसके कमरे में फीड करवाया, और जब वो सो गई तो मैं उसे कॉट में सुलाने के लिए झुकी तो मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं घबरा कर उसे कॉट में सुलाकर कमरे से बाहर भाग आई। फिर थोड़ी देर बाद जब होश संभाला तो सोचा, अरे मेरी बच्ची तो कमरे में ही है। मैंने उसे जाके देखा तो वो सुकून से सो रही थी। रात मैंने जो हुआ वो अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया। वो कहने लगे कि मैं शायद थकी हुई होंगी या मुझे चक्कर आ गए होंगे इसलिए ऐसा हुआ। पर आई स्वेयर कि वो बिल्कुल रियल था। मुझे सच में किसी चीज ने पीछे से धक्का दिया। अगले दिन जब मेरा हस्बैंड हमारे रूम में बेबी को सुलाकर नीचे उसे नर्सरी में सुलाने गया तो मॉनिटर पे मैं आवाज सुन रही थी। मेरी बेटी जैसे बेकाबू होकर जोर जोर से रो रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड को हमारी बेटी को बहुत गुस्से और हुर्राते हुए डांटते सुना। मैं बहुत हैरान हुई और घबरा कर फौरन भागी नीचे। नीचे आकर देखा तो मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को गोद में लिए सुकून से बैठे थे, और हमारी बेटी भी अपनी फीडर बॉटल लिए बहुत आराम से सो रही थी। मैंने हस्बैंड से रोते हुए कहा कि मैंने सुना जो तुमने मेरी बेटी से कहा, तुम उसे डांट रहे थे। तो वो बड़ी हैरत से मुझे देखने लगा और पूछने लगा कि मैं ये क्या कह रही हूँ। वो मुझे पागल समझ रहा था, और मेरे इस तरह से चीखने चिल्ला कर पूछने पे वो बहुत कंफ्यूज नजरों से मुझे देख रहा था, जैसे मैं उससे ऐसी बात कह रही हूँ जो हुई ही ना हो। लेकिन सच में मैंने अपने हस्बैंड को गुर्राते सुना था, वो भी अपनी बेटी पर। बता दूं कि मेरे हस्बैंड बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और काइंड हार्ट इंसान हैं। वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, इसीलिए वो मेरे इस बिहेवियर पे बहुत स्ट्रेंज फील कर रहा था। अब ये 2 अजीब वाकयात हो चुके थे मेरी बेटी के नर्सरी रूम में, और मुझे कुछ अजीब फील आ रही थी, बहुत क्रीपी सी। मैं समझ रही थी कि इस जगह कुछ है। इसके बाद मैंने अपनी बहन को बुलाया। हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि हमारे बचपन वाले घर में हम बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके थे। मेरी बहन रिलीजियस थी, तो मैंने सोचा उसे बुलाना बेहतर रहेगा। मेरी बहन जब घर आई तो उसने कहा कि हमें कुछ प्रेयर्स करनी चाहिए। मेरे हस्बैंड, मैं और अब मेरी बहन कुछ रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे थे, और इसके लिए हमने एक सेटअप बनाया अपनी बेटी के नर्सरी रूम में। घर में और उस कमरे में धुआं वगैरह किया, नमक पूरे नर्सरी रूम में फैलाया, और अब हम होली बुक से कुछ प्रेयर्स करने लग गए। मेरी बेटी भी उस वक्त मेरे साथ मेरी गोद में ही थी, उसका वहाँ होना ज़रूरी था। हम सब नर्सरी रूम में खड़े प्रेयर्स कर रहे थे। जैसे ही हमारी प्रेयर्स एंड हुई, मैंने अपनी बेटी को देखा कि वो सचमुच किसी को अपनी आंखों से जैसे अलविदा कर रही थी। उसकी आंखें नर्सरी रूम के बाहर तक मूव हो रही थीं, यानी ये जैसे कोई कमरे से बाहर निकल रहा हो और वो उसे देखती जा रही थी। साथ ही वो मुस्कुराती हुई उसे अपने क्यूट से छोटे छोटे हाथों से अलविदा कर रही थी। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई और अजीब खौफ भी हुआ मुझे, यानी मेरी सोच गलत नहीं थी।
नर्सरी रूम में कोई चीज़ थी जो मेरी बेटी को तंग कर रही थी, कोई जिन या कोई भूत या कोई शैतानी मखलूक। और अब हमारे प्रेयर करने से वो वहाँ से जा रही थी। अब जब भी हम उसे वहाँ सुलाते उसके नर्सरी रूम में, तो वो पहले की तरह रोती चीखती चिल्लाती नहीं थी। और ना ही मेरे या मेरे हस्बैंड के साथ उस नर्सरी रूम में कुछ अजीब हुआ।